ये देखिए ये क्लास 11th KYPM के सेट 1 का क्वेश्चन 16 टू क्वेश्चन 30 का सोल्यूशन है। इसमें आपका दिया हुआ 1 माइनस आयोटा पे पावर n इज इक्वल टू 2 पे पावर n, देन n इज इक्वल टू, तो हम ऑप्शन से जाएंगे। अगर हम a लेंगे और n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, वो फॉल्स हो जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा एनीथिंग पावर 0 इस 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका ये बी आ जाएगा। ओके, अब इस केस में हम देखेंगे, दैट इज़ 17th का है, आयोटा इज इक्वल टू दिस 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस दिस। ओके, तो यहाँ जो दिया हुआ आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा पे पावर 8, तो 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आ गया, आयोटा 6 को हम लिख सकते हैं दैट इज़ आयोटा पे पावर 4 और इंटू आयोटा स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होता है, और आयोटा पे पावर 8 का वैल्यू ये 1 आ गया, तो यहाँ +1 -1 +1 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आ गया 18th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए ये देखेगा 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 और अपॉन 1 प्लस आयोटा और इंटू। ओके, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले तो ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 2 आयोटा और इंटू 1 प्लस आयोटा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा आ गया और प्लस 3 और इंटू 1 माइनस 2 आयोटा आ गया। ओके, अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 6 आयोटा और फिर अपॉन में आ जाएगा। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा और ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3, ये आ गया 4 आयोटा -6 आयोटा, ये आ जाएगा -5 आयोटा, फिर अपॉन में आ जाएगा दैट इज़ 1 और ये -2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +2 आ जाएगा, 1 + 2 ये 3 आ गया, प्लस आयोटा और -2 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको जब अगर हम 4 - 5 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 9 विच इज़ इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और इंटू 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, 9 विच इज़ इक्वल टू, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 ये आ गया 12, 4 प्लस आयोटा 4 आयोटा आएगा -5 आयोटा दैट इज़ -15 आयोटा और ये आ जाएगा -5 आयोटा स्क्वायर आ गया, फिर अपॉन में आ गया, ये आ गया 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से देखिएगा ये आयोटा स्क्वायर -1 तो ये टर्म बन जाएगा आपका +5 आ गया, +5 और +12 ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू +17 आ गया, +4 आयोटा और -15 आयोटा -11 आयोटा और फिर अपन में आएगा 9 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस ऑफ -1 +1 आ गया, तो ये आ गया 17 -11 आयोटा और अपॉन 10 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब नेक्स्ट, अब हम इसे मल्टीप्लाई करना है दैट इज़, इसे अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज़ 17 - 11 आयोटा और अपॉन में 10 और फिर इंटू ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा दैट इज़ 3 + 4 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा ये 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, 9 विच इज़ इक्वल टू, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले इस केस में हम सबसे पहले इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, इसमें हम जब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जो दिया हुआ आपका दैट इज़ 3 + 4 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा
2 माइनस 4 आयोटा। ओके, नेक्स्ट टर्म को भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसका हम न्यूमरेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा आ गया। 9 विच इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर अपॉन में आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर आ गया। ये आयोटा स्क्वायर आ गया -1, तो -16 और प्लस ये आ जाएगा -10 आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो प्लस 20 आयोटा आ गया। और फिर अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 16, ये आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 16 आ जाएगा। ये 2 प्लस 16 ये आ गया आपका 18 आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा। ओके, यहाँ जो है ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर से ये आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर से आ गया 4 आ गया। ओके, अब यहाँ आ जाएगा आपका 4 और प्लस 16, तो ये आ गया 20 आ गया। यहाँ हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो -1 प्लस 2 आयोटा, और फिर अपॉन में आ गया 20, ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका -1/2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, तो आयोटा आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ओके, दैट इज इसको इसी फॉर्म में रहने दिए, -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है उसके लिए हम लिखेंगे दैट इज़ 1 और अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। ओके, और 1 माइनस 2 आयोटा, फिर आ जाएगा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा, और इनटू दैट इज़ 3 प्लस 4 आयोटा, और फिर अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, 9 विच इज़ इक्वल टू, ये इसका हमने फाइंड किया था, दैट इज़ ये आ गया था आपका -17 माइनस 11 आयोटा अपॉन 10 आ गया। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 माइनस 11 आयोटा अपॉन 10, और इंटू इसके लिए लिखेंगे -1। ओके, ये आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में आ गया ये 2 आ गया। 9 विच इज़ इक्वल टू 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 और प्लस 34 आयोटा, 11 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 11 आयोटा आ गया, और ये आ जाएगा -22 आयोटा स्क्वायर। 9 विच इज़ इक्वल टू अपॉन में ये आ गया 20। यहाँ देखेंगे आयोटा स्क्वायर -1 होता था, +22 और -17, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 34 ये आ जाएगा 45 प्लस 45 आयोटा आ गया, और फिर अपॉन में 20, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस 9 आयोटा, और अपॉन में आ गया 20, तो 5 4 आ गया। 9 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 9 आयोटा अपॉन ये 4 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 और प्लस 9/4 आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डी आ जाएगा। ओके, 19th में है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जो दिया हुआ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, हम दोनों साइड कंजुगेट लेंगे, तो 1 प्लस ये 1 मान लिया इक्वेशन 1 प्लस कंजुगेट ले लिया दोनों साइड, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी आ गया। ओके, अब मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो हम जब LHS को मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, और RHS को दैट इज़ ए प्लस आयोटा बी और इंटू ए माइनस आयोटा बी। 9 विच इज़ इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये करा, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए आ जाएगा। नाउ दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 9 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा और -2 आ गया, फिर अपॉन में 1 माइनस ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका -1 प्लस 3 आयोटा और अपॉन में आ गया ये 2 आ गया, तो -1/2 प्लस 3 अपॉन 2 आयोटा। तो यहाँ देखिएगा ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी है, रियल पार्ट आ गया निगेटिव, तो यहाँ आ गया और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आ गया।
तो इस ढंग से आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट्स। इस सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, तो प्रॉपर सबसेट्स में आएगा 2 पे पावर 3 और -1 विच इज़ इक्वल टू 8 - 1 दैट इज़ 7 आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ दिया हुआ है दैट इज़ सेट A and B have 3 and 6 element, okay, 3 and 6 elements respectively. What can be maximum number of elements if A union B? तो मैक्सिमम नंबर आने के लिए ओके दैट इज़ मैक्सिमम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन A यूनियन B? तो मैक्सिमम नंबर जो आ जाएगा A union B will be maximum if that is A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये नल सेट होना चाहिए, ओके, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। तो मैक्सिमम तो A यूनियन B में आ जाएगा। A के 3 एलिमेंट और B के सारे 6 एलिमेंट दोनों डिफरेंट हैं, तो A यूनियन B में आ जाएंगे 9 एलिमेंट्स। तो इसमें आ जाएगा आंसर A यूनियन B इज इक्वल टू ये 9 आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग M and N एलिमेंट्स। The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set. तो ये देखेंगे आप that is 2 finite sets having M and N elements. तो किसी सेट्स में अगर M एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा 2 पे पावर N और फिर माइनस दूसरे सेट में N एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे 2 पे पावर N। तो ये जो दिया है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 56 दिया हुआ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर n हमने कॉमन ले लिया, 2 पे पावर m माइनस n आ जाएगा और -1 विच इज़ इक्वल टू 56। 56 को 8 × 7 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और इंटू 7 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 -1। देयरफॉर जब हम कंपेयर करेंगे तो n इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड m माइनस n इज़ इक्वल टू ये भी आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3, देयरफॉर m इज़ इक्वल टू ये 6 आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू 3 और m इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 3 और m इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ a इज़ इक्वल टू 3 है एंड नंबर ऑफ़ b इज़ इक्वल टू 6 है। a इज़ द सबसेट ऑफ b कह रहा है, देन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। यहाँ a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा दैट इज़ 3 आ जाएगा, ओके, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट दैट इज़ 25th में है नंबर ऑफ़ a इज़ इक्वल टू 4, नंबर ऑफ़ b इज़ इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ़ a क्रॉस b क्रॉस c इज़ इक्वल टू 24। तो नंबर ऑफ़ a क्रॉस b क्रॉस c इज़ इक्वल टू 24। फार्मूले से हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ़ a इंटू नंबर ऑफ़ b इंटू नंबर ऑफ़ c इज़ इक्वल टू 24। नंबर ऑफ़ a दिया हुआ है दैट इज़ 4 दिया हुआ और नंबर ऑफ़ b दिया हुआ दैट इज़ 3 इंटू नंबर ऑफ़ c आपको दिया हुआ नहीं फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू 24। देयरफॉर लिखेंगे नंबर ऑफ़ c विल बी इक्वल टू 24 अपॉन ये आ गया 12 विच इज़ इक्वल टू ये 2 आ जाएगा आंसर, ओके। 6th में है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इज़ इक्वल टू, तो आयोटा पे पावर n प्लस आयोटा पे पावर n प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं। इसी ढंग से आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। सारे में हम आयोटा पे पावर n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू आयोटा क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 9 0 आयोटा क्यूब इंटू 0 दैट इज़ 0 आ जाएगा आंसर। द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें हम पहले फाइंड कर लेंगे इसकी वैल्यूज़। 1 प्लस आयोटा पे पावर 8 है तो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का पावर 4 कर लेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा और इस पर पावर 4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा पे पावर 4 तो 16 आयोटा पे पावर 4 आ गया दैट इज़ 16 आ जाएगा। फिर लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा पे पावर 8 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का पावर
4 कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया पावर 4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा इस पर, तो ये अभी आ जाएगा 16 आयोटा पावर 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। ओके, दोनों को ऐड करना तो 16 प्लस 16 दैट इज़ ये आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। देयरफॉर 1 प्लस आयोटा पे पावर 8 और प्लस 1 माइनस आयोटा पे पावर 8 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 32 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, दैट इज़ आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 8। ओके, तो इसमें हम ये लिखेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4, हम दो का ग्रुप बना लेंगे, आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पे पावर 8 आ जाएगा, एंड प्लस सो ऑन करके। ओके, 2nth टर्म दिया हुआ। ओके, इस ढंग से हम देखेंगे लास्ट भी 2 का ग्रुप होगा, और लास्ट में चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो फिर लास्ट ग्रुप में से फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा वो आयोटा स्क्वायर। इसका जब हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और +1, तो ये भी आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसी ढंग से ये भी 0 आ जाएगा, इसी पैटर्न से ये सारे 0 आ जाएंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, देन द सम ऑफ 1000th टर्म। ओके, 1000 टर्म है तो हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पे पावर 4 आ जाएगा, फिर प्लस नेक्स्ट 4 का ग्रुप, फिर प्लस नेक्स्ट 4 का ग्रुप, इसी ढंग से ये आता जाएगा और लास्ट 4 का ग्रुप आ जाएगा। इसका जब हम आंसर फाइंड करेंगे तो आयोटा और -1 और फिर आ जाएगा माइनस आयोटा और +1 आ जाएगा। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल होगा, तो सारे 4 का ग्रुप का जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस का। ओके, वहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, Z1 और Z2 है, इसे हम जब फाइंड करेंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस Z1 और Z2 का कंजुगेट का मॉडुलस। अब यहाँ जो दिया हुआ मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा, और ये मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर को ले सकते हैं Z1 और Z1 का कंजुगेट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 1 को लिख सकते हैं, और Z1 का कंजुगेट माइनस Z1 Z2 का कंजुगेट आ जाएगा। ओके, इसका मॉडुलस आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 और फिर अपॉन में यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं Z1, तो Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट ये आ गया। ओके, नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस और फिर अपॉन में आ जाएगा Z1 और इंटू Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट का मॉडुलस ये आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस और फिर अपॉन में आ जाएगा Z1 का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट ये आ गया। नाउ विच इज़ Z1 का मॉडुलस क्या 1 दिया हुआ, तो इससे लिखने की ज़रूरत है नहीं, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस आ गया, फिर अपॉन में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस आ गया। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, चूँकि मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू ये 1 आ गया, ये आंसर आ गया। ओके।